अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक हों, सेहतमंद हों, हर बीमारी से, हर शर से महफूज हों। आमीन सुम आमीन। ये आप जो क्लिप देख रहे हैं ये मानो के बर्थडे का है, जो कि हमने अपने घर पे सेलिब्रेट नहीं किया था। हमारा डिनर था सैरिश की तरफ, जो कि मानो की फूफो हैं। तो फिर हम बोबो के घर जा रहे थे, तो हमने सोचा कि वहीं पे हम केक कट कर लेंगे। और वो ऐसा मैंने क्यों किया वो मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। बहरहाल बच्चों का मूड था कि हमारी ड्रेसेस मम्मा इनका शॉट लें, तो फिर मैंने वो शॉट ले लिया कि चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उनके ड्रेसेस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मानो, हैप्पी बर्थडे टू यू। सारे बेबीज क्लैपिंग तो करो। थोड़ा सा टेस्ट तो कर लो। अच्छा दे रही हूँ रानू, मैं दे रही हूँ बेटा, मैं दे रही हूँ। अम्मी को भी दो, छोटा छोटा छोटा। खुशी तो यही होती है कि जो भी आपकी छोटी छोटी खुशी है वो आप फैमिली के साथ मिलके सेलिब्रेट करें तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसी तरह हुआ, मानो ने भी केक काट लिया। और ख़ास तौर से जब बोबो के घर पे जाके काटा, या बोबो के अराउंड जो भी उसका काम होता है ना, तो वो तो उसका जो है 10 टाइम्स हैप्पियर हो जाता है, क्योंकि उसका एक अलग ही बॉन्ड है अपनी बोबो के साथ। तो वो बहुत खुश हो गई थी कि उसका केक बोबो के घर पे कटा है। तो यहाँ पे हंसते खेलते हमने केक काट लिया, केक खा लिया। और ये इसने बोबो के साथ प्लान किया हुआ था कि बोबो आपने जो है ना वो मेरे मुंह पे केक लगाना है। उसका फ्लावर नहीं बन रहा। वो बीड्स लगाने लगा फ्लावर्स में। नहीं नहीं, मैं नहीं देख रही आपको। सुबह सुबह का टाइम हमेशा ही बहुत सूदिंग होता है। और मैं नॉर्मली सुबह उठ के लेकिन बाहर इस तरह नहीं निकलती। आज मैं बाहर क्यों आई थी? क्योंकि सारी रात से मैं जाग रही हूँ, मैं सोई बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी मेडिकेशन स्टार्ट हुई थी। मैं माइग्रेन की पेशेंट हूँ, 4 साल हो गए हैं। लेकिन मेरा अब हाल ये हो गया था कि मेरा माइग्रेन, इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि माइग्रेन बिगड़ गया था। और मैं पिछले तकरीबन 2.5-3 हफ़्ते से लगातार पेन में थी। और बहुत ही बुरा पेन था। पेन की इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही थी, लेकिन पेन ख़त्म बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हेडेक हो और वो इतना सिवियर हो कि वो माइग्रेन हो और वो आपका ख़त्म भी ना हो रहा हो, लेकिन आपके नॉर्मल जो काम हैं वो चल रहे हैं। ज़ाहिर है आपके बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं स्कूल में, आपके बच्चों का स्कूल रेगुलर चल रहा है, फिर घर पे खाना भी बनाना है, घर के बाकी काम भी चल रहे हैं, आपके हस्बैंड के ऑफ़िस चल रहा है। तो उस सब चीज़ को मैनेज करना और फिर साथ साथ अपने आप को भी देखना कि आपकी कंडीशन कैसी है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ था। लेकिन अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, डॉक्टर मुझे काफ़ी अच्छे मिले हैं। और इंजेक्शंस, फ़िलहाल इंजेक्शंस पे हूँ। लेकिन ये है कि एक इंजेक्शन के बाद खैर मेरी तो नींद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आज सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। तो मैं इस वक्त फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद मुझे हल्का सा लग रहा था कि शायद मुझे भूख लगी है, बट मैं खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया और बच्चों को भेज के भी मैंने ये देखें सिर्फ हल्का सा मैंने नाश्ता लिया, कोई अंडा वगैरह नहीं लिया। मैंने थोड़ा सा जैम लगाया ब्रेड को और चाय ले ली, जो कि मेरा मतलब दिल नहीं कर रहा, बट मुझे ये है कि मुझे पता है मैंने अगर नहीं खाया तो फिर मुझे हेडेक हो सकता है। ये देखें, ये मैं तैयार हुई थी, हम जा रहे थे ग्रॉसरी लेने। मैंने आसिफ से कहा था आगे आसिफ बिज़ी होने वाले हैं 2-3 दिन, इनका एग्जीबिशन है वीकेंड के ऊपर। तो मैंने कहा था कि मुझे चीज़ें दे दें ताकि मैं आपको तंग ना करूं। लेकिन आप ये देखें मेरी आइज़ के डार्क सर्कल्स देखें। हालांकि मैंने मेकअप हल्का सा किया हुआ है, बेस वगैरह कोई नहीं लगाई हुई, लेकिन मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है, थोड़ा सा पफ़ किया हुआ है। लेकिन आप स्टिल आप देखें मेरी आइज़ भी कितनी स्वोलन है और मेरे डार्क सर्कल्स कितने ज़्यादा हैं। तो बस यही होता है बीमारी के हालात में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दिए रखी तो आई मैनेज्ड। यहाँ पे मैं चप्पल्स पहन के निकल आई हूँ। कपड़े भी मैंने बस वही जो लटके थे वो मैंने पहन लिए। ब्राउनीज़ 2 मैंने पकड़ ली, क्योंकि मुझे पता है कि अगर भूख लग जाए और मेरी भूख लिंगर करे तो भी मुझे हेडेक होता है। तो अब बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ रहा है थोड़ी थोड़ी चीज़ का भी। मैं हालांकि इग्नोर नहीं कर रही थी, बट स्टिल मेरा स्टेटस माइग्रेनिस में कन्वर्ट हो गया था और उसने मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम डाल दी थी। तो अब तो मैं बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ कि थोड़ा सा भी मैंने जो है ना अपने ऊपर वो नहीं करना, इस तरह से केयरलेसनेस नहीं करनी है कि मुझे प्रॉब्लम हो। क्योंकि जब घर की मेन बंदी को प्रॉब्लम हो जाता है तो पूरे घर का निज़ाम जो है ना वो उल्टा सीधा हो जाता है।
तो हम घर आ गए थे ग्रॉसरी वगैरह करके, और ये घर में जगह जगह कपड़े बिक रहे हैं। ये मैं हालांकि साथ साथ उठाती रहती हूँ, लेकिन अब कुछ अरसे से ज़ाहिर है कि हिम्मत नहीं पड़ रही थी, और पीछे भी काफ़ी स्टैकअप हुए हुए थे आयरनिंग वाले कपड़े के जो आयरन करने थे मैंने। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बेटर फ़ील कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके तो मेरी कोशिश है कि मैं ये सारे काम जो है ना इनको मैं ख़त्म करना शुरू करूँ, थोड़ा थोड़ा टेकअप करूँ और उनको आहिस्ता आहिस्ता टाइम देना शुरू करूँ ताकि काम हल्के हों। वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और क्लास में सिर्फ मैंने की बात नहीं गुड। टीचर ने देखा? नहीं, मैंने कल टीचर को दिखाया। वेरी नाइस। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पर बच्चों को अप्रिसिएशन चाहिए होती है, बच्चे खुश हो जाते हैं। मनीहा आजकल सीख रही है जॉइनिंग राइटिंग, तो वो फिर अक्सर करके ला के मुझे दिखाती है। ये मेरी मेडिकेशन ले रही हूँ मैं, और मतलब अब मुझे लेनी है साथ साथ, तो मुझे याद रखना पड़ता है। हालांकि मैं बहुत दवाइयों के मामले में मैं बहुत केयरलेस हूँ, मैं नहीं ले पाती हूँ, लेकिन अब याद रखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे किचन की आप हालात देख रहे हैं, काफ़ी हद तक मैंने समेट दिया है। सालन भी ऊपर बनने तैयार हो रही हैं चीज़ें, अलग अलग आटा मैंने गूंद के रख दिया है थोड़ा सा। यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, इनको मैंने फ़ोल्ड करना है। ये सबसे हॉरिबल काम है, इसीलिए मैं हमेशा कपड़े साथ साथ फ़ोल्ड कर देती हूँ। मुझे जमा किए कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और अब मुझे ये 5 बजे शाम के मुझे टाइम मिल रहा है कि मैं ये खाऊं, जबकि आसिफ़ ने 3 बजे जब हमें घर छोड़ा था तो उन्होंने हमें ले दिया था बाहर से ही फूड। उन्होंने कहा था कि मतलब आप घर जाके अब क्या बनाने खड़े होगे, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी, तो चलो बाहर से ले जाओ। लेकिन मुझे चूँकि भूख लगी नहीं रही है, अजीब सा अब स्टीरॉइड्स हैं और शुरू हुई है ना मेडिकेशन, तो मेरे अजीबो गरीब सा मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। कभी एकदम से बहुत ज़्यादा भूख लगती है और कभी बिल्कुल भूख लगती ही नहीं है। तो ये वाले जो मतलब चावल थे ये मैं रख के तो बैठ गई थी, लेकिन मैंने बस 2-3 चम्मच ही खाए थे और उसके बाद मुझसे खाए नहीं गए थे। हालांकि मुझे पसंद है, पर्सनली मुझे राइस एंड स्पाइस पसंद है। और ये जो चॉकलेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये हम लेके आए थे, आसिफ़ ने लेके जानी थी वहाँ पे सर्व करने के लिए, अपने बूथ पे रखने के लिए। तो अरवा ने हमें कहा था कि हर एक में से आपने मेरे लिए एक एक रखनी है, और वो हम भूल गए। और जनाब मैंने सारी की सारी जो है वो बाबा को निकाल के तो कंटेनर में, जो हमारा सर्विंग कंटेनर था उसमें मैंने डाल के दे दी। और नेक्स्ट डे अरवा हमसे नाराज़ हो गई, और हमारे घर में तो भी स्यापा पड़ा हुआ था। तो अब हम सोच रहे हैं कि ये चॉकलेट्स और लाएं, क्योंकि अरवा को नाराज़ करना हम अफोर्ड नहीं करते। तो जी ये था व्लॉग आज का। अब मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ फाइनली सारे काम करने के बाद। और इसी दौरान जो है वो एक लड़का आता है हमारे घर पे, काम शाम हमारे कर देता है। आसिफ़ का काम करने वाला लड़का है, वो आया हुआ था, किचन का एग्जॉस्ट साफ़ कर रहा था, फ़ैन्स वगैरह साफ़ कर रहा था। तो ये वाला मैंने सारा समेट के कपड़ों का जो बहुत ढेर सारा खलारा मचा था, फिर मैं किचन में आ गई, ये खोल के रख के गए थे आसिफ़। देखें काम कितने जमा हो जाते हैं, ना ना करते भी काम ही काम हो जाते हैं। और मैं बल्कि आसिफ़ को कह रही थी, मैंने कहा यार मुझे डॉक्टर ने कहा था आपने साथ रेस्ट करना है, लेकिन मुझे रेस्ट करने को तो मिल ही नहीं रहा। लेकिन क्या करें, जब व्हेन यू आर हाउस वाइफ एंड व्हेन यू आर अ होम मेकर, तो बहुत मुश्किल होता है कि आप टोटली रेस्ट जो है ना वो किसी तरीके से। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, चलता रहता है। अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दिए रखें तो सब कुछ चलता रहता है। तो जनाब ये था आज का व्लॉग। ये फाइनली किचन साफ़ हो ही गया है, मेरे हिसाब में हो गया है। कहीं कहीं शायद खुद स्टिल मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं अभी फिर भी है ही, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। तो ये मेरा खाना है। मैंने चूँकि करेले गोश्त पकाया था और रेड मीट मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे हाई ब्लड प्रेशर का भी इशू आ रहा था, तो मैंने वो बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। मैं वैसे खाती नहीं हूँ, लेकिन कोई चीज़ पकी हो तो बीच में से सब्ज़ी वगैरह मैं निकाल के खा लेती हूँ। मैंने वो नहीं खाया, मैंने टिंडे बनाए थे वो खा लिए। और ये चूल्हा भी फाइनली कितने दिनों से मैं कह रही थी कि मैं इसकी फॉइल्स चेंज करूँ, इसको साफ़ करूँ, तो वो भी साफ़ कर दिया। अब मैंने सारा घर साफ़ सुथरा कर दिया है, क्लीनिंग कर दिया। अब मैं आराम से जाके खाना खाऊंगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे अब रेगुलर मुलाकात करती रहूँगी, क्योंकि अब मैं वापस ट्रैक पे आऊँगी। मैं ख़ुद बहुत मिस करती हूँ जब मैं व्लॉग्स बीच में पॉज कर देती हूँ। तो आपको अब ऑफ़ एंड ऑन आप मुझे देखते रहेंगे, बच्चों को देखते रहेंगे, और हमारी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी आप देखते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखिएगा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।